हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख चुके हैं कि हम आज स्कूल मैनेजमेंट सीखने वाले हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको यहाँ पर एक स्कूल मैनेजमेंट वाला फॉर्मेट दिख रहा होगा, तो हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। मैंने फॉर्मेट बना के रखा है, तो मैं एक सीरियल वाइज इस फॉर्मेट को आपको बनाना सिखाता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक न्यू स्लाइड ले ली हमने, यहाँ पर न्यू स्लाइड ले लेते हैं हम। इस पर हमने क्लिक करा और इस टाइप का हमको फॉर्मेट बनाना। पहले डिजाइन इसकी थीम देख लीजिए। सबसे पहले हमको स्कूल मैनेजमेंट लिखना है, इसके बाद में यहाँ पर हमको टीचर स्टाफ लिखना है। टीचर स्टाफ के बाद में यहाँ पर हम सीरियल नंबर लिख देंगे, टीचर्स के नेम लिख देंगे। इसके बाद में यहाँ पर डेट्स है ना, तो डे में क्या होगा, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इस टाइप से पूरे डेज के नाम लिख देंगे और यहाँ पर डेट डाल देंगे, जैसे 1 तारीख है ना, या फिर इस टाइप से पूरा। यहाँ पर कुछ टीचर्स के नेम है, तो हमने यहाँ पर टीचर्स का नेम लिखा और सिंपली क्या करा, यदि प्रेजेंट है तो P लगा दिया, एब्सेंट है तो A लगा दिया। यदि स्कूल की तरफ से कोई सा लीव दिया गया है तो वहां पर L लिखा है, और S यानी कि होता है संडे, तो सारी चीजें लगाई है। इसके बाद में यहाँ पर एक सिंपली फॉर्मूला लगाया है। यदि वो प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर एक अलग कलर से शो हो जाएगा, यदि एब्सेंट होगा तो एक अलग कलर से शो जाएगा, यदि लीव होगी स्कूल की तो वो एक अलग फॉर्मेट में हो जाएगा। वो सारी चीजें मैं आपको एक डिटेल वाइज इसको बता दूंगा। इसके बाद में यहाँ पे प्रेजेंट में कितने डेज वो आया है, एब्सेंट में कितने डेज आया है, लीव में कितने डेज आया है और संडे में कितने डेज आया है। और इसके बाद में यहाँ पे अमाउंट की बात करें तो उसकी सैलरी भी हम बता देंगे कि उसकी सैलरी टोटल कितनी मंथ में बनी है, क्योंकि स्टाफ का मतलब ही यही है कि प्रेजेंट एब्सेंट को काउंट करके उनकी टोटल जो सैलरी बन रही है पर मंथ पे, वो सारी चीजें बता। तो चलिए इस फॉर्मेट को बनाना सीखते हैं। ये फॉर्मेट है, तो इसके लिए हम एक न्यू स्लाइड ले रहे हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर लिख रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट लिखा। इसके बाद में हम एक सेल छोड़ रहे हैं और इसके बाद में यहाँ पे लिख रहे हैं हम टीचर स्टाफ। ठीक है, तो हमने क्या करा, टीचर स्टाफ लिख दिया है। इसके बाद में यहाँ पे हम सीरियल नंबर लिख रहे हैं, तो हमने क्या करा, सीरियल नंबर लिखा। यहाँ पे टीचर्स नेम, तो हम क्या कर रहे हैं, टीचर्स, यहाँ पे डे लिखा और यहाँ पर हम डेट्स लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने मंडे ट्यूसडे इस टाइप से पूरा सारी चीज़ें लिखी। तो हमने क्या करा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इस टाइप से। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करा और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ऑटोमेटिक डेज आएगा। ठीक है, अभी फिलहाल में मैं Ctrl Z कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं डेट भी लिख देता हूँ 1/1/2000। ठीक है, 23 इस टाइप से मैं कुछ डेट डाल रहा हूँ। हमको सेलेक्ट करा दोनों को और इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए ऑटोमेटिक डे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है आगे। तो हम इस टाइप से इनको बढ़ाएंगे। इससे पहले ध्यान दीजिए कि आप इनको क्या करिए, यहाँ पे रोटेट वाले ऑप्शन पर जाइए और यहाँ पे इसको रोटेट टेक्स्ट अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। सिंपली आपको क्या करना है, इसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉ करना है। तो हमने ड्रैग एंड ड्रॉ करा, क्योंकि मंथ क्या है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको पूरा मंथ का हम हिसाब करेंगे। तो हम 31, ठीक है, इस डेट तक हम ये बना लेते हैं सारी चीज़ें। कॉर्नर पे हमको क्लिक करना है और यहाँ पर दोबारा जैसे ही क्लिक करोगे ऑटोमेटिक क्या होगा, ये सेटअप हो जाएगा, पूरा सेट हो जाएगा। अब सिंपली हमको यहाँ पे क्या करना है, प्रेजेंट लिखना है। तो हमने क्या करा, एब्सेंट, यहाँ पर लीव लिख देते हैं हम, है ना। तो हमने क्या करा, यहाँ पर लीव लिखा और यहाँ पर हम लिख देते हैं संडे, ताकि सारी चीज़ें पता रहें कि संडे मंडे ट्यूसडे है ना, कितने उन्होंने गैप करा है सारी चीज़ें। इसका बिल्कुल एक डिक्लियर फॉर्म होना चाहिए, ताकि कभी क्या होगा कि जैसे मान लीजिए उन्होंने आपसे, किसी भी टीचर्स ने पूछा कि हमारा एब्सेंट कितनी है, फिर हमारी प्रेजेंट कितनी, तो आपको काउंट करने के लिए अलग से फॉर्मूला नहीं लगाना पड़े, आप सारे इसमें ही सीख जाओ। हम क्या कर रहे हैं, फिलहाल में फर्स्ट वाले ऑप्शन पर जाते हैं, दोनों को सेलेक्ट करा, Ctrl X और यहाँ पर करके Ctrl V नीचे लेके आए फॉर्म को। सीरियल नंबर की जरूरत इतनी बड़ी नहीं है, इसलिए हम कॉलम को छोटा करेंगे, कॉर्नर पे जाना। इसके बाद में इस टाइप से आपको सेलेक्ट करना है यहाँ तक, और सेलेक्ट करने के बाद में मर्ज पे क्लिक करा एंड टीचर स्टाफ वाले ऑप्शन को भी सेलेक्ट करा और मर्ज पे क्लिक करा। स्कूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करा, यहाँ से साइज हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। हमने क्या करा, यहाँ से साइज बढ़ा दिया है और Ctrl V से बोल्ड भी कर दिया है, तो थोड़ा ठीक लग रहा है। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, इसका साइज बढ़ा रहे हैं और यहाँ से थोड़ा सा Ctrl V से बोल्ड कर दें। कलर हम हमारे हिसाब से रख लेंगे अभी फिलहाल में। और यहाँ पर हम अमाउंट लिख रहे हैं, यानी कि उसका अमाउंट टोटल कितना होगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे अमाउंट लिख दिया है। ठीक है, अमाउंट लिख दिया हमने। यहाँ पे सिंपली हम फॉर्मूला लगाएंगे। उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, इनको Ctrl X कर रहे हैं, नीचे लाके इनको Ctrl V कर रहे हैं। इसके बाद में सिंपली एक सीरियल नंबर टाइप कर रहा हूँ, तो मैंने 1 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, टीचर्स का नाम कुछ भी लिख देते, इस टाइप से राज लिखा है ना, और डेट हमने यहाँ पे कुछ लिख दी है। यहाँ पे प्रेजेंट और एब्सेंट वाला, जैसे मैं P लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना, इस टाइप से पूरा ये मंथ की काउंटिंग चल रही है। वो समझा दूंगा आपको, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस टाइप से हमने कुछ करा है ना। यहाँ पे संडे नहीं है, तो इसलिए हम संडे को हटा देते हैं यहाँ से, बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी। तो हमको सिंपली क्या करना है, जैसे संडे यहाँ पर हो गया और इसके बाद में एक संडे यहाँ पर आएगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पर संडे लिखा
और इसके बाद में एक संडे आएगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर संडे लिख रहे हैं और यहाँ पर भी हम संडे लिख देते हैं। हमने संडे लिखा, ठीक है। संडे को एज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर्मूला आपको लगाना है यहाँ पर काउंट इफ वाला, ठीक है। तो हमने क्या करा, काउंट लिखा, इफ ब्रैकेट ओपन। इसके बाद में आपको सारी सेलों को सेलेक्ट करना है, इसके बाद में कॉमा लगाना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। ये ध्यान रहे कि जब भी आप प्रेजेंट को गिन रहे हो मतलब हमको पी को काउंट करना है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम सिंपली क्या करेंगे, पी लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के ब्रैकेट को क्लोज करना है और इंटरप्रेस करना। 18% हो गया। तो ऑप्शन कितना होगा, इसके लिए भी हम काउंट इफ का यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पर काउंट इफ लिखा, ब्रैकेट ओपन करा और ब्रैकेट ओपन करने के बाद में फिर सारी सेलों को सेलेक्ट करना है। तो हमने सारी सेलों को सेलेक्ट करा, कॉमा लगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि अभी हमको ऑप्शन काउंट करना है इसलिए हमने ए लिखा, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद ब्रैकेट क्लोज। तो प्रेजेंट 18 हो गई, ऑप्शन 9 हो गई, संडे या फिर लीव कितना आया, तो हम यहाँ पर लीव वाला ऑप्शन भी लगा देते हैं फिलहाल में। तो हमने काउंट इफ लिखा और सिंपली हमने क्या करा, इनको सेलेक्ट करा, कॉमा लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा, एल लिखिए और इंटर प्रेस। संडे कितने हैं यहाँ पर देखना है, तो सिंपली हमको फिर वही काउंट वाला ऑप्शन लगाना है और इफ ब्रैकेट ओपन, सारी सेलों को सेलेक्ट करेंगे और कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि हमको अभी संडे काउंट करना है इसलिए एस लिखा, डबल इन्वर्टेड कॉमा करके ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इस टाइप से आप सारी चीज निकाल सकते हो। और हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे और सिंपली हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो हम जैसे 18 वाले ऑप्शन है तो इस पर हमने प्रेजेंट को भी जोड़ना है, ठीक है। तो हमने प्लस लगाया। ऑप्शन को नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ऑप्शन की सैलरी नहीं दे रहे हैं, तो ऑप्शन नहीं काउंट करेंगे। लीव काउंट करेंगे क्योंकि स्कूल के साइड से ये लीव मिलती है, तो हमने लीव को भी काउंट करा, प्लस लगाया संडे, तो संडे को भी काउंट करा और इंटर। टोटल हमारे डेज कितने आ गए, यहाँ पर मैं डेज वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, मतलब डेज वाला एक कॉलम बना दिया मैंने और यहाँ पर मैं अमाउंट लिख देता हूँ, है ना, ताकि वो क्लियर दिखता रहे आपको। मान लीजिए उसका पर डे का जो सैलरी है वो 200 रुपये है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे 200 इंटू में, एंड यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल लिखा है, इस पर जाकर यहाँ पर इक्वल टू वाले ऑप्शन पर जाना है और सिंपली यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमको पी को हाईलाइट करना, तो हमने पी लिखा, कलर हम ये येलो कर रहे हैं और सिंपली हमने ओके करा। इसके बाद में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल पर फिर डबल से आपको जाना है, इक्वल टू पर जाना है, क्योंकि इस बार हम जो ए को है वो अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमने ए लिखा और रेड कलर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस टाइप से आप ये पूरा फॉर्मेट बना सकते हो। तो ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मेट है। इस पर आप सिंपली क्या करिए, कलर कर सकते हो, जैसे इस पर क्लिक करा और यहाँ पर आपको जैसे कलर चेंज करना, तो मैं ये कलर चेंज इस टाइप से, ठीक है। और बाकी फिर इनको सेलेक्ट करने के बाद में येलो कलर कर दिया और ये सारी चीजें लिख दी। इस टाइप से ये फॉर्मेट आप पूरा डिजाइन कर सकते हो। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में ध्यान रहे कि यदि आपने एक्सेल के हमने जो पहले वाले पार्ट जो बनाए वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप सारे पार्ट्स को सीरियल वाइज देखें ताकि आपको एक्सेल और अच्छे से ज्यादा से समझ में आए।